फिर दूजा काम करना। ओ सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरी बहना, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरी बहना। वोट तो डालना ही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा के नए पायदान के साथ। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे हम नए नए विषयों को लेकर आ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। 120वें पायदान पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे जैसे हम एक एक पायदान बढ़ते हैं, हमारी जिम्मेदारी और भी गहरी हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है समाज के प्रति, देश के प्रति, और जिस जागरूकता को फैलाने के लिए, जिस अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, जिससे लोगों तक जो सही जानकारी है वो पहुंच सके, इसलिए हमने ये परिचर्चा शुरू की। और देखते देखते 120 एपिसोड आज पूरे होने जा रहे हैं। आप सभी के प्यार, दुलार, आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया है। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा, ये वीडियो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इंगित करता है, हमें जागरूक करने की कोशिश करता है। और ये वीडियो मार्तन फाउंडेशन की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें ये वीडियो चलाने की अनुमति दी। और सबसे पहले आज का जो विषय है हमारा, मतदान जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पर हमारे दिग्गज, हमारे विद्वान वक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। धीरे धीरे मैं उन्हें अपने पटल की शोभा बढ़ाने के लिए लेकर आऊंगी। लेकिन हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से एक बात मैं साफ करना चाहती हूँ कि हम किसी पार्टी के सहयोग में या किसी पार्टी के बारे में चर्चा करने नहीं आए हैं। हम किसी से ये कहने नहीं आए हैं कि आप किसी विशेष व्यक्ति को वोट दें, लेकिन ये जरूर कहने आए हैं कि आपका वोट बहुत कीमती है और अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। मतदान जरूरी है, क्योंकि मतदान से हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है, हमारा भविष्य निर्धारित होता है। और संविधान में जो हमें अधिकार प्राप्त है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आइए वोट करते हैं, मतदान करते हैं और जानते हैं अपने वक्ताओं से मतदान जरूरी है तो क्यों जरूरी है। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे साथ। मैं उनको स्टेज पर लेकर आऊं उससे पहले मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। वसुमित्र पांडे जी हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। मैं उनको स्टूडियो में आमंत्रित करूंगी। सीईओ हैं वो सूर्या रोशनी लिमिटेड में, और इन्होंने तकरीबन 25 वर्षों का इनका अनुभव है। और 2019 से लेकर 2024 तक के लोकसभा चुनाव में आपने प्रबंधन का कार्य भी किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ा परिचय मुझे नहीं लगता, क्योंकि मतदान जरूरी है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। और मतदान में किसी न किसी रूप में योगदान करने वाले व्यक्तित्व यदि वक्ता के रूप में हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं और सहजता से उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वसुमित्र जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जो समाज सेवी भी हैं और हमारे पटल के संयोजक भी हैं, और बहुत कुछ व्यक्तित्व को समेटे आज मतदान जरूरी है पर बात करेंगे। तो राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे साथ रितिका जुड़ी हुई है। रितिका फर्स्ट टाइम वोटर है, तो रितिका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जी नमस्कार, गुरुदीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक साहित्यकार भी हैं, शिक्षक भी हैं। और सबसे विशेष बात इनकी कि अब तक हमारे हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर जितने भी कार्यक्रम होते आए हैं, उनके श्रोता के रूप में ये हमारे साथ जुड़े। आज वक्ता के रूप में जुड़ने का
इन्हें अवसर भी मिला है, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मतदान जरूरी है, मतदान क्यों जरूरी है, आइए इस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में हमें हमारे साथ निशा पोद्दार जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और डॉक्टर मीता गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई, उन्होंने लिखा मेरा वोट मेरी ताकत। वाकई संविधान ने एक सुनहरा अवसर हमें प्रदान किया कि हम अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बना सकें, हम अपने एक एक मत के प्रयोग से राष्ट्र का निर्माण कर सकें। और बहुत कुछ है इस वोट जैसे दो शब्दों से एक वोट का शब्द बना है, इसमें बहुत कुछ बातें हैं छुपी हुई, उन बातों को उजागर करेंगे। मैं आदरणीय वसुमित्र जी से आग्रह करती हूँ, कृपया इस बात पर आप हमें मार्गदर्शन दें, हमारे दर्शकों को, क्योंकि चूंकि हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है, हमने जागरूकता फैलाने के लिए आज चूंकि हर प्रांत में मतदान की जो है एक लहर चल रही है, मतदान बहुत जरूरी है। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में भी अभी होने वाला है। तो जागरूक करना है लोगों को, और लोगों को बताना है कि मतदान क्यों जरूरी है और मतदान करने से होगा क्या। तो वसुमित्र जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य संस्थान के सभी दर्शकों को और उसकी पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि आप सबके माध्यम से मैं अपनी बात आपके दर्शकों तक पहुंचा सकूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मतदान क्यों आवश्यक है। मतदान, जैसा मैम ने प्रस्तावना में हम सबको ब्रीफ किया कि मतदान हमारे हाथ में वो ताकत है जिसके द्वारा हम न केवल देश का, अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य संवार सकते हैं। मतदान के द्वारा हम देश में एक अच्छी, स्थिर और मजबूत सरकार का चयन करके पूरी दुनिया में अपने देश की प्रगति का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं और इसी के माध्यम से हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य। पहली बात तो मैं पहले 2 चरण हो चुके हैं, उन सभी देश के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मतदान में भाग लिया। मतदान कम है या ज्यादा है, इस चीज से हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जो 2 दौर निकल गए हैं वो निकल चुके हैं। हमने यूके का मॉडल अपनाया था, आज हम यूके में भी देखें तो पिछले कई वर्षों में 65 से 70% मतदान होता है। हम अभी आज की डेट में डेटा के हाइजीन की तरफ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मतदाता सूची में बहुत सारे करेक्शन, बहुत सारी डुप्लीकेसी, तो ये धीमे धीमे हम एक स्टेबलाइज डेमोक्रेसी की तरफ और बढ़ेंगे तो हमारा ये मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं और एक निवेदन करना चाहूंगा हमारे सारे मतदाताओं से जो आने वाले 5 दौर में मतदान करने वाले हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को पहचानें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में भाग लें। आने वाले समय के लिए मेरा चुनाव आयोग से, सारे प्रदेश की सरकारों से, विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से ये निवेदन रहेगा कि इस चुनाव को और हम कैसे रोचक बनाएं, कैसे इस पूरे माहौल को और ज्यादा आनंद का पर्व बनाएं जिससे हमारा मतदान का प्रतिशत और बढ़े। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीजों पर काम करना चाहिए, जैसे सरकारी मतदाता, सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, उनको ई वोटिंग की या पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की एक ऑप्शन अवेलेबल है। वही किसी प्राइवेट कर्मचारी को इस टाइप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर ये ऑप्शन भी चुनाव आयोग कंसीडर करता है तो मुझे लगता है शायद हमारा मतदान प्रतिशत और पहले से बढ़ सकता है। साथ ही साथ ई वोटिंग है और उस दिन जो अवकाश रखने की हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब हमारे सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग में, हमारे सुरक्षा कर्मी चुनाव आयोग में चुनाव के दौरान पूरा काम कर रहे हैं, तो क्यों बाकी लोगों को अवकाश मिलना चाहिए। एक ये विषय है, हम इस पे भी अगर विचार करें तो मुझे लगता है मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। साथ ही साथ
एक मेरा आकलन है, हालांकि हमारे साथ बहुत विद्वान लोग उपलब्ध हैं, वो इस विषय पे गंभीर मनन करके ज्यादा बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग और अपर मध्यम वर्ग, जिनको ऐसा महसूस होता है कि ये हमारा छुट्टी का दिन है, या शायद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि विभिन्न कारणों से सरकार की कोई योजना हमारे लिए मददगार नहीं होती है, उन लोगों में मतदान करने के प्रति एक उदासीनता या निराशा का भाव रहता है। अगर उसको भी किसी तरह से हमारे विभिन्न राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और सरकार और साथ ही साथ समाज उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे और इस तरह की स्कीम लेके आए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मतदान का प्रतिशत पहले से और बेहतर होगा। मैं अपनी बात यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात आपने कही और रोचक बनाने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम कभी इस तरह के कोई किसी अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, या जब हम किसी को जागरूक करने की, समाज को या समाज के किसी तबके को जागरूक करने की बात होती है, तो नुक्कड़ नाटक जैसे चीज़ों का हम सहारा लेते हैं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का एक मौका तलाशते हैं। वैसे ही आपने कहा कि अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है और उसको रोचक बनाने की ज़रूरत है। बोझ नहीं लगना चाहिए कि हमें घंटों लाइन में लगना है, घंटों परेशान होना है, वोट डालना। परेशान नहीं हो रहे हैं हम अपने जी दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा भी कर रहे हैं। अगर हम वोट डालने नहीं जाते हैं तो तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को भारत का नागरिक बताएं। तो वोट डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और हमारे साथ मांगट कौशल जी जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है मेरा वोट मेरी ताकत, और ये बहुत अच्छी बात है। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो पटल के मुख्य सलाहकार हैं जुड़ गए हमारे साथ, उन्होंने लिखा है जो लोग चुनाव पर बहस करते हैं वह वोट डालने नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल सही है। और हम आज अपील करने आए हैं तमाम सुधी श्रोता, और ये कार्यक्रम जहां भी जाएगा दूर दूर तक जाएगा, सभी से एक ही गुजारिश है कि आप सब अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और गुरुदीन वर्मा जी आपका स्वागत लिखा है सुरेंद्र भाई साहब ने। तमाम सुधी श्रोताओं से गुजारिश करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। और राजीव जी हमारे साथ बस जुड़ गए जी। सबसे बड़ी बात, जैसे कि रोचक होने की बात कही, तो मेरे पास एक और वीडियो है, मैं तमाम सुधी श्रोताओं को दिखाना चाहती हूँ किस प्रकार से हम अपने इस कार्यक्रम को, जो चुनाव का कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व है, और लोकतंत्र के महापर्व को हमें किस तरीके से मनाना चाहिए, इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। हेड जी, मुंह काले मोड़ो आऊं। क्यों भाई क्यों? पहले वोट नाखवा जाऊं, वंडे केड़े आऊं। हसो करजे आधा दिन केड़े आजो, पण वोट जरूर नाखजो। और आधा दिन री हाजरी। फिकर मती कर, बयान नहीं काटूंगा, पण थारी आंगली पे पहली निशान देखूं। बाद में सारे काम, पहले करो मतदान। तो देखा आपने किस तरह हम कार्यक्रम को रोचक बना सकते हैं, इस महापर्व को रोचक बना सकते हैं। और श्री विलास जानवे जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इस तरह के वो वीडियो बना के उन्होंने मुझे भेजा है, और बहुत हम शुक्रगुजार हैं, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली शुक्रगुजार है। और डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी की तरफ हम चलते हैं। पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो 3 चरण के मतदान हुए हैं, थोड़ी उदासीनता है, 65%, कहीं पर 75%, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में। तो क्यों मतदान करने लोग नहीं जा पा रहे हैं, या क्या बात है जो मतदान करने से या वोटिंग तक, जो मतदान केंद्र है वहां तक पहुंचने में लोगों को क्यों इतनी मशक्कत हो रही है, क्यों उनको उलझन महसूस होती है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते, या क्यों इन सब बातों से उदासीन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इस बार का हम 18वीं लोकसभा का चुनाव
देश में हो रहा है। यह हम 17वीं लोकसभा से तुलना करेंगे तो लगभग इस बार 70 से 80 लाख न्यू वोटर्स जुड़े हैं। तो वोटर्स जुड़े हैं और जो न्यू वोटर्स हैं उनका अच्छी मात्रा में वोटिंग हो रहा है। आपने अच्छा विषय कहा कि पिछली बार से मतदान का परसेंटेज कम है, लेकिन नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरा, लोकतांत्रिक उदासीनता। आज जो हम अच्छी रोड, अच्छा बिजली, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा एयरपोर्ट ऐसी कल्पना करते हैं, ये हमें तभी मिलेगा जब स्थिर और मजबूत सरकार होगी। 7वीं लोकसभा के बाद, मतलब 1980 के चुनाव के बाद जो 8वीं लोकसभा हुई 1984-85 में, तब से लेकर के और 14वीं लोकसभा तक हमारे देश ने स्थिर और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं देखी है। इसका परिणाम क्या हुआ? जब स्थिर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो माफिया राज बढ़ता है, आर्थिक कमजोरी बढ़ती है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि सरकारें अपने अस्तित्व को बचाने में लगी होती हैं। इसी का परिणाम होता है कि हम असुरक्षा की ओर बढ़ते जाते हैं। दंगा, आप देखिए, जो 8वीं लोकसभा से लेकर के और जो 14वीं लोकसभा के बीच का टाइम रहा है, 15वीं लोकसभा के बीच का टाइम रहा है, वो उस देश के जो सारे दंगे हुए हैं वो इसी रिजीम में हुए हैं। क्यों? क्योंकि मजबूत और स्थिर सरकार नहीं है। जो गलत करने वाला है उसको जो राजदंड है वो देने की पद्धति कमजोर हो जाती है। अब आपने कहा जो ये वोटिंग का जो पैटर्न कम होता जा रहा है, तो अभी आईपीएल हो रहा है, लोग इसको अधिक देख रहे हैं। दूसरा, मई जून का महीना है, गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता, लोगों सड़क पे लगने की क्षमता कम होती जा रही है। तीसरा, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उदासीनता है, और मैं इसको राजनीतिक उदासीनता को जोड़ूंगा आपसे पीछे की घटनाओं में। ये राजतंत्र खत्म क्यों हुआ? राजतंत्र के पहले भी लोकतंत्र था, वो उसमें लोकतंत्र क्यों खत्म हुआ? जब कोई भी सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, अकाउंटेबल नहीं होता है, तो वो सिस्टम कोलैप्स होता है। जिन देशों में मिलिट्री शासन है वहां इसलिए है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर हुआ। तो ये जो हम आप अपने नैतिक जिम्मेदारी का उपयोग करते हुए जन जागरण, मतदाता जागरण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का परसेंटेज कम है। अभी आपने बोला ये लोक पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन ये केवल वाणी में है या सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, और बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगर गर्मी की बात करें, जैसा कि इन्होंने कहा, दीप नारायण सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अगर सर आपकी आवाज, लगता है मेरी आवाज भी उन तक नहीं पहुंच रही है। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा से रिकनेक्ट होइए, दोबारा से जुड़िए और दोबारा से ज्वाइन करेंगे। दीप नारायण जी की बात अगर मैं लूं, एक शब्द उन्होंने कहा कि गर्मी,
तो क्या चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि इतनी गर्मी है, लोग मतदान करने नहीं आ पाएंगे, तो उनको चुनाव थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए था, थोड़ा सा मौसम का ख्याल रखना चाहिए था, तो शायद वोटर अपने अपने घरों से निकलते। खैर, ये जोक का विषय नहीं है, ये किसी मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि पोलिंग बूथ पर छाया का इंतजाम होना चाहिए, और जहां तक मेरी रिपोर्ट है, इस बार छाया का इंतजाम किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जगहों पर इस बात का ध्यान रखा गया है। दीप नारायण जी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनसे हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है फिलहाल के लिए, आगे वो जुड़ेंगे। लेकिन एक प्यारी सी बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, रितिका, जो कि छात्रा है, सेकंड ईयर की, स्नातक कर रही हैं, और पहली बार वोट करने का इनको सौभाग्य मिला है। फर्स्ट टाइम वोटर है, तो सबसे पहले अभिनंदन आपका। और यूथ का जागना और यूथ के की जो सोच है, यूथ के जो विचार हैं, उन विचारों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जब तक दीप नारायण जी दोबारा हमसे जुड़ते हैं, रितिका के पास चलते हैं। रितिका, यूथ के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, और जब फर्स्ट टाइम वोटिंग की बात होती है तो क्या कुछ मन में आपके चल रहा है? स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पटल पर आने का मौका दिया। जी, मतदान क्योंकि एक बहुत ज़रूरी विषय है हमारे लिए भी। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, और मेरे अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कैसे वोट देना है, किसे वोट देना है, क्या प्रोसेस है, इस चीज़ को लेकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस वक्त। और मतदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हमारे यूथ है, मैं सबको इस चीज़ से अवेयर करना चाहती हूँ कि हमारा एक एक वोट कीमती है, और हमें ज़रूर वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारे एक वोट से सही प्रत्याशी का चयन होता है, जिससे हमारी देश की अखंडता, एकता सब कुछ निर्भर करती है। जी रितिका, कुछ और कहना चाहेंगी? रितिका, आप कुछ और कहना चाहेंगी? आपका माइक बंद है, माइक बंद है। माइक बंद है आपका। खैर, रितिका थोड़ी देर में सोचेंगी। माइक खोल लीजिए, कुछ कहना है आपको? माइक शायद कुछ प्रॉब्लम है डिवाइस में। खैर, हम राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और चूंकि आप लोग सब कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रितिका दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएंगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात सबने कही, वसुमित्र जी ने कही, रितिका ने भी कहा कि यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी, और बहुत एक्साइटमेंट है उनके अंदर कि वो किस तरीके से वोट करें। और अब संवैधानिक अधिकार भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, तो किस तरह हम मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, ऐसा क्या करें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अपने वोट डालें, जिससे हम एक सुदृढ़ और एक शक्तिशाली राष्ट्र को बनाने में अग्रसर रहें। स्वागत है। धन्यवाद गुरा जी। सर्वप्रथम आपको और आपके पटल को 120 पे एपिसोड की बहुत बहुत बधाई। और मैं इस जर्नी में स्टार्टिंग से हूँ, जब पहला एपिसोड शुरू किया था, और आज 120वें एपिसोड में आपके साथ हूँ, तो खुशी होती है, गर्व होता है कि हाँ, हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत आज की जरूरत है। और मतदान, जो हमारी बात हुई कि मतदान क्यों और किस लिए, बहुत ही, मैं काफी समय से आपको कह भी रहा था कि हमें ये चर्चा करनी चाहिए, और आज वो समय आ गया है। तो उसे, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्तियां बोलूंगा। जागरूक होकर करो मतदान, राजधर्म निर्वाह को करिए ये शुभ दान, सब कार्यों को छोड़कर करना है यह काम, एक दिवस मतदान का बाकी दिन आराम।
तो अगर ये बात समझ में आ जाए सब लोगों को कि एक ही दिन हमें मतदान करना है, बाकी दिन आराम करो या काम करो, पर क्या होता है कि बड़ा दुख होता है कि अभी 2 चरण हो चुके हैं और देख के दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार इसका सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य है। 40% या 45% वोटिंग हुई है। तो दुख ये होता है कि हम वोट डालने क्यों नहीं गए, या क्या हमारा ये अधिकार नहीं है। अगर हम ये मान लें कि वोट डालना, मतदान करना मेरा सर्वप्रथम अधिकार है, हम लोग इसको अगर मान कर चलें और सबसे पहले ये काम करें, बाकी काम कुछ और ना करें दिन में, तो आई थिंक सबसे पहले ये काम करने के बाद हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। होता क्या है कि हम लोग बस कहते रहते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, या समाज में ये कुरीतियां हैं, या हमारे एमपी ये काम नहीं कर रहा, एमएलए काम नहीं कर रहा। उसके लिए आपको विश्व का सबसे बड़ा भारत लोकतांत्रिक देश है। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हमें मतदान का अधिकार मिला हुआ है। तो अगर हम उसको अपनाएं, उसके लिए अगर हम एकजुट होकर सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करें। अभी हुआ क्या कि मैंने जो देखा, कई इलेक्शंस में मैं जाता हूँ जो प्रोग्रामों में, मेरी ड्यूटी भी लगती है, देखता हूँ कि युवा, खासकर युवा नहीं आता। युवा को पता नहीं क्या लगता है कि राजनीति से कोई ज्यादा शौक नहीं है उनको। और दूसरा, कई बार क्या होता है विभा जी कि इलेक्शन आ जाते हैं फ्राइडे को, बस फ्राइडे इलेक्शन है, सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, 3 दिन चले गए आउटिंग पर। तो मैं इस पटल के माध्यम से अपनी सरकार से और निर्वाचन आयोग से और सभी समाजी संस्थाओं से अपील करूंगा कि जो मतदान होता है ना, वो मंगलवार भी नहीं, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 2 दिन करें। उससे क्या होगा कि ना तो पहले जा सकता ना बाद में जा सकता। और जो वासु जी ने बात कही थी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। छुट्टी किस लिए? वोट डालो, अपने काम पे लगे। अगर हम वोट डालेंगे, काम पे जाएंगे, तो अल्टीमेट घर से बाहर निकलेंगे, और घर से बाहर निकलेंगे तो वोट डालने जरूर जाएंगे। तो मेरे को यही लगता है कि हम सब लोगों को जागरूक होकर सबसे पहले वोट डालना चाहिए। और सरकार से आपकी जो भी नाराजगी है, ठीक है, आज मैंने सरकार को उखाड़ फेंकना है, उसके लिए वोट तो डालनी पड़ेगी। हम वोट डालते नहीं हैं, हम एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, और अल्टीमेट जो आपने देखा 40% वोटिंग बड़ा ही दुखदाई है। आई थिंक हमें इस पर सोचने की, मंथन करने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही सुरेश शर्मा। सागर जी ने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा है और मैं चाहूंगी उसका उत्तर आप जरूर दें कि कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो सत्ता पक्ष के लिए चिंताजनक है, क्या कहेंगे? हाँ, कहीं ना कहीं मैं उनके हिसाब से, और वैसे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके लिए कहीं खतरे गंभीर है। बट अभी हमारे पास 5 चरण है सरकार के पास और मतदान के लिए। अब मुझे लगता है इससे जनता जागरूक होगी, और आई थिंक अगला जो चरण होगा वो आई थिंक सुपर डुपर होने वाला है। 70% वोटिंग आई थिंक होनी चाहिए। बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर में आपके पास हम फिर आएंगे, लेकिन बात और रह गई विभा जी, बात और रह गई। मैं भी पहाड़ों पर था, दार्जिलिंग में, वहाँ इलेक्शन थे। तो मैंने देखा वहाँ के लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं 5-6 बजे वोट डालने। वहाँ पर हाईएस्ट वोटिंग हुई है, 76 या 75% वोटिंग हुई है। तो अगर हमारे लोग सुबह ही निकल जाएं 5-6 बजे या 6-7 बजे निकल जाएं, वोटिंग वॉक करने जाएं, वोटिंग करें और वापस आ जाएं, तो आई थिंक वोटिंग का परसेंटेज तो बढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सुरेश शर्मा, सागर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उनके संदेश आज बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं और उनके लिए, इस संदेशों के लिए साधुवाद। वोटिंग कंपलसरी होना चाहिए, तभी सही अर्थ निकलेगा लोकतंत्र का। बिल्कुल सही बात है। अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो एक सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक डर बैठे, और डर बैठने की वजह से लोग अपने मत का प्रयोग करें, सही दिशा में करें। आप किसी को भी चुने, अपनी मर्जी से चुने, क्योंकि मताधिकार आपके अपना अधिकार है। आप जिसे भी चुनना चाहते हैं, जिस प्रत्याशी को, जिसे आप पसंद करते हैं, जिस लगता है कि आप के क्षेत्र के लिए या देश के लिए, समाज के लिए वो व्यक्ति अच्छा है, आप जरूर चुने। घर से बाहर निकलेंगे तभी तो किसी को चुन पाएंगे। तो घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, मतदान बहुत जरूरी है। गुरुदीन वर्मा जी के पास चलते हैं। दीप नारायण जी, आप अपने स्टेटमेंट के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत बातें आप छूट गई थी, नेटवर्क इशू था। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। पटल के
उस ओर जरा मैं अपनी नजर दौड़ाऊं तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मीता जी जुड़ी हुई हैं, निशा पोद्दार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, संजय जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मांगट कौशल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन ग्रोवर जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और बहुत सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, और एक ही गुजारिश है, इस कार्यक्रम को शेयर करते रहिए क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं आज। गुरुदीन जी, क्यों जरूरी है मतदान, क्या कहेंगे आप एक शिक्षक हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी आप दखल रखते हैं, और शिक्षक होने के नाते आप अपने स्टूडेंट को, आप अपने छात्र छात्राओं को या अपने परिवार के लोगों को, समाज को किस तरह अवेयर करना चाहेंगे, किस तरह आप उन्हें ये कहना चाहेंगे और आपकी बात से कितना वो सहमत होंगे और मतदान करने जाएंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य संस्थान को नमन करता हूँ कि उन्होंने आपने आज मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मतदान क्यों जरूरी है, तो मैं इसके लिए तो आपको ये बताना चाहूंगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उससे पहले हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं था, यहाँ राजाओं का शासन था और राजाओं को एक ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उस समय कोई मतदान का कोई किसी को अधिकार नहीं था। 1947 में देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ। संविधान के अंतर्गत भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, यानी कि जनता का, जिसमें जनता को सब कुछ अधिकार दिए गए। संविधान के अंदर हमारे को कई सारे अधिकार दिए गए। उन अधिकारों में से एक अधिकार था मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार, अगर हमारे को मतदान का अधिकार मिलता है तो इसके लिए हम खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए। ये मतदान का अधिकार वह अधिकार है कि जिसके द्वारा हम अपनी सरकार चुनते हैं। हमारा हर आदमी का इसमें मत कीमती है। कई बार कुछ ऐसा भी समय आता है कि एक मत से हार जीत का परिणाम होता है। एक एक वोट बहुत कीमती होते हैं। हमें ये मतदान का अधिकार मिला, इस मतदान का अधिकार का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। अगर कोई इसका यूं नेगलेंस करता है कि क्या है कि सरकार हमारे को क्या दे रही है, सरकार से क्या सुविधा दे रही है, हमारे को वोट नहीं देना, तो वोट ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि उसका एक वोट बहुमूल्य है, कीमती बहुमूल्य है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक साहित्यकार हूँ, लेकिन साहित्यकार से पहले एक शिक्षक हूँ। और शिक्षक के रूप में मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में मेरे को एक बीएलओ नियुक्त किया गया था। बीएलओ आपको बता दूं कि बीएलओ क्या होता है। अभी आपने एक वीडियो शेयर किया था, उदयपुर से वीडियो आया था फाउंडेशन के द्वारा, और मैं उदयपुर के नजदीक ही रहता हूँ। उदयपुर के नजदीक, उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर है पिंडवाड़ा, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है, माउंट आबू के अंदर। वहां मेरे को मतलब 2018 में बीएलओ नियुक्त किया गया। तो बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल अधिकारी। तो बूथ लेवल अधिकारी वो एक चुनाव आयोग की वो प्रथम कड़ी होती है। चुनाव आयोग की चुनाव की वो प्रथम कड़ी होती है, जिसके द्वारा मतदाताओं को चुनाव के प्रति जागरूक किया जाता है। बूथ लेवल अधिकारी हर मतदाता से जुड़ा होता है वह। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस समय मेरे को बूथ लेवल अधिकारी बनाया गया, तो उसी जिस जिस वर्ष बनाया गया उसी साल मेरे को फर्स्ट साल जिला स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी के रूप में मेरे को सम्मानित किया गया। और वह सम्मान मेरे को इसलिए किया गया कि मैंने जिले में सबसे अधिक मतदाताओं को मेरे बूथ से जोड़ा। और उस साल मेरा जो मतदान केंद्र था, उस मतदान केंद्र पर वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। अभी मैंने पढ़ा था कि अगर चुनाव में 90% से कम मतदान होता है तो ये दुर्भाग्य की बात होती है। 70% मतदान हो रहा है तो 30% मतदान क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब 30% लोग अभी जागरूक नहीं है। तो जो 30% लोग जागरूक नहीं है, हमारा फर्ज है, मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज है, आम आदमी होने के नाते उसका ही फर्ज है, जनप्रतिनिधि का फर्ज है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जब 90% मतदान हो जाएगा, उस समय मानेंगे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो गया। तो उस जो 30% मतदान नहीं कर रहे, उन 30% को हमको किसी न किसी तरह, अगर वो किसी कोई कारण है, जैसे बाहर रह रहे हैं, कि जैसे अभी मैं मेरी बात बता दूं, मैं मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से 500 किलोमीटर दूर सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने अभी विधानसभा में मैंने पहली बार आपको बताना चाहूंगा कि 20 साल बाद मैंने अपने मतदान का प्रयोग किया, क्योंकि मैं मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से 500 किलोमीटर दूर था। मैं पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन करता था,
लेकिन पोस्टल बैलेट मेरे को इश्यू नहीं होता था। इस बार विधानसभा में मेरे को पोस्टल बैलेट इश्यू है, लोकसभा में नहीं इश्यू नहीं है। और एक दिन की हमारे को छुट्टी मिलती है। एक दिन का मतलब मैं वहां जाऊंगा, 500 किलोमीटर दूर जाऊंगा, तो मेरा कम से कम 7-8 हजार का खर्चा होता है। मेरी मिसेज का मतलब वोटिंग लिस्ट वो उसका मतदान मतलब लोकसभा क्षेत्र अलग है। तो कम से कम सरकार को यह सुविधा भी करनी चाहिए, अगर जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी हो किसी कारणवश नहीं जा तो उसको पोस्टल बैलेट इश्यू करना चाहिए। इससे भी मतलब कम से कम वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और मैं एक साहित्यकार की भूमिका के रूप में आपको अगर समय दे तो मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा, जो मैंने अभी हमारे स्वागत यहाँ है। 26 स्वागत है। 26 अप्रैल को हमारे मतलब लोकसभा चुनाव आता है, उसी के ऊपर मैंने उसी के चुनाव के ऊपर एक लोकगीत लिखा है मतदान के ऊपर। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करें स्वागत है और सर। सुने आपको स्वागत है। जरूर सुनाए, स्वागत देखिए है। यहाँ मैं साहित्यकार की भूमिका में आना चाहता हूँ। भूलना नहीं मतदाताओ तुम, अपना मतदान करना, करके अपना मतदान तुम लोकतंत्र को मजबूत करना। बहुत अनमोल है वोट तुम्हारा, तुम ये नहीं भूलना, आकर किसी लालच में तुम वोट का सौदा नहीं करना। ये शेर था। अब आपके सामने पेश है गीत। आया आया रे चुनाव का त्योहार, चलो रे काका वोट देने। आया आया रे चुनाव का त्योहार, चलो रे काका वोट देने। लोकतंत्र में मिला है ये अधिकार, चलो रे काकी वोट देने। आया आया रे चुनाव का त्योहार, चलो रे काका वोट देने। लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही शासक बनता है। देखो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, और ये हमारे देश का आजाद होने के बाद हमारे को अधिकार मिला। लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही शासक बनता है, जनता के ही वोट से लोकतंत्र मजबूत बनता है। तुम्हारा वोट ये तुम्हारा वोट ये लोकतंत्र की ताकत, चलो रे दादा वोट देने। आया आया रे चुनाव का त्योहार, चलो रे काका वोट देने। तो सबको निवेदन करना चाहिए वोट के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। आगे का अंतराल है। हम ये किस्मत वाले जो लोकतंत्र में जन्मे हैं, क्योंकि हम किस्मत वाले के लोकतंत्र में जन्मे हैं। हम ये किस्मत वाले जो लोकतंत्र में जन्मे हैं, सत्ता की चाबी और किस्मत जनता के मत में है। तुम्हारा वोट है भारत की तकदीर, तुम्हारा वोट है भारत की तकदीर, चलो री दादी वोट देने। आया आया रे चुनाव का त्योहार, चलो रे काका वोट देने। ये मैंने लोकसभा चुनाव के ऊपर लिखा था, वोट मतदान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। आखिरी अंतराल है देखो। तो अगर हमारे को वोट देने का अधिकार मिला तो वोट देना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का ना नुकुर कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये आखिरी निवेदन मैंने इसमें किया है। नहीं बहाना ताऊ बनाओ, नहीं बहाना ताऊ बनाओ, वोट नहीं देने का। नहीं बहाना ताऊ बनाओ, वोट नहीं देने का। वोट देने ताई को भी साथ लेकर चलने का। हम अपने साथ अपने परिवार में जो भी मतदाता है उन सबको वोट देने के लिए साथ लेकर जाए। इस अंतराल में एक नहीं बहाना ताऊ बनाओ, वोट नहीं देने का। वोट देने ताई को भी साथ लेकर चलने का। तुम्हारा वोट है तुम्हारा वोट है बहुत ही अनमोल। यहाँ मैंने कीमती नहीं बोला, कीमती का तो मतलब हो जाए कि आपके वोट की कीमत है, आपको वोट उसकी कीमत देकर आपका वोट खरीद रहे हैं। तो मैंने कीमती नहीं बोला, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता, निष्पक्ष। तुम्हारा वोट है बहुत ही अनमोल, चलो री भाभी वोट देने। आया आया रे चुनाव का त्योहार, चलो रे काका वोट देने।
लोकतंत्र में मिला है ये अधिकार, चलो री काकी ओटी देने, चलो री भाभी ओटी देने, चलो रे दादा वोट देने, चलो रे भैया वोट देने। बिल्कुल बिल्कुल, सब चलेंगे और वोट देने, और वोट देना बहुत जरूरी है। गुरुदीन जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर गीत। और सुरेंद्र जी ने लिखा है कि इस गीत को सुनकर लोग जरूर वोट देने जाएंगे। और गुलशन ग्रोवर तो जी मैंने आप लोगों को जागरूक करने के हिसाब से मैंने ये गीत लिखा था, जस्ट चुनाव के लोकसभा चुनाव की तारीखों के पहले जी लिखा था। तो मैं भी बिल्कुल कुछ लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो कुछ मैं एक साहित्यकार होने के नाते मतदाता को जागरूक करने के हिसाब से कुछ इस बारे में भी लिखूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात गीत आपने कही, और बहुत सारे संदेश हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि संदेशों में वो सारी बातें छुपी हुई हैं, जो आज पटल के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। में कुछ संदेश है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र जी ने लिखा है कि 100% मतदान कभी नहीं हो सकता, वो हम भी जानते हैं, और सच में नहीं हो सकता। गोल्डी भल्ला हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और नेहा शर्मा जो बहुत बेहतरीन कवित्री हैं, हमारे पटल की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि वोट करके क्या होगा। वीकेंड पे लोग चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए, और उनका जो वोट होता है, कीमती वोट, वो बर्बाद होता है। और कहीं ना कहीं इसको इस बात से भी मैं जोड़ूंगी कि यदि आप अपना वोट डालने नहीं जाते हैं और ये सोचते हैं कि छोड़ो, मैंने अपना वोट बर्बाद किया, मुझे किसी भी ऐसे प्रत्याशी जिसको आप पसंद नहीं करते, चलो उसका बेड़ा गर्क हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी होता है, उसकी जीती जागती क्या कह सकती हूँ, साक्षी मैं हूँ। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वोटर मैं थी, तो मेरे साथ एक हादसा हो गया। वसुमित्र जी आप भी सुने, और ये हादसा मैं आज बताना चाहती हूँ अपने पटल के माध्यम से। घंटों में लाइन में खड़ी थी जब मैं वोट डालने गई। बहुत एक्साइटमेंट, जैसे रितिका कह रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, इतनी लंबी लाइन होगी, और बहुत मेरे मन में भी बहुत भावनाएं थी। उस समय मैं मीडिया में काम भी कर रही थी। मीडिया कर्मी होने के बावजूद मेरा वोट मेरे लाइन में लगने के बावजूद किसी ने दे दिया। इसको कहते हैं बोगस वोट। और अगर मतदाता ये सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो वोट बर्बाद करेंगे, वो वोट बर्बाद नहीं होता, गलत प्रत्याशी चुने जाते हैं, क्योंकि आपका वोट डाल दिया जाएगा। इसलिए आप अपने मतदान का प्रयोग करें। आप अपने कर कमलों द्वारा उस मतदान केंद्र में जाएं, वोट करें, अपनी उंगली से उस बटन को दबाएं, ताकि आप संतुष्ट रहें कि आपने जिसे भी चुना अपनी मर्जी से चुना। तो ये हादसा मेरे साथ था। फर्स्ट टाइम वोटर होने की जो खुशी थी, वो खुशी तब चली गई जब मुझे ये कहा गया कि आपका वोट डल चुका है। और मैं आपको बता नहीं सकती मैं उस समय क्या महसूस कर रही थी। मेरे लिए वो बहुत दुखद बात थी, और मैं बहुत रोई थी। मैं बहुत रोई थी कि मैं इतनी देर। जी गुरुदीन जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, जैसे आपने सवाल किया था कि ये जो आप जो बात बता रहे थे कि बोगस वोट, ये अभी तो कम हुआ है। पहले जो आप बात वास्तव में पहले सच है बहुत होते कि आज थे, से अब 20 जी साल पहले 20 साल पहले ऐसे होता था। जब मतलब अब आज तो वोट देने के पहले आपको कोई ना कोई प्रूफ ले जाना पड़ता है। अगर वो प्रूफ है आपके पास तो आपको वोटिंग या फर्ज नहीं हो सकता। पहले ऐसी चीज, पहले कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई किसी प्रकार का नहीं था। तो उसमें बोले घूंघट की आड़ में भी बहुत सारे जैसे औरतें होती थी, दूसरे को वोट दे के आ जाती थी। जी ये जी ऐसे आज जी से 20 साल पहले घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन उस पर बिल्कुल अब सही। उन पे कम से कम 50% लगाम तो अब लगा है। हाँ, अब यही जो बिल्कुल जनता लगा है, जागरूक होगी। लेकिन जी, लेकिन जागरूक करने के लिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर ना करूँ, अगर मैं अपनी नहीं, सही बात ना मैम, सही है। कहीं न कहीं आप उन सब चीज़ों से वंचित हो जाएँगे। रवि दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत। हमारे साथ जतिन शर्मा जुड़े हुए हैं, कंचन चौबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ अनुराग पांडे जी जुड़े हुए हैं। सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी, आपका समय आ चुका है। कृपया आप अपना कैमरा ऑन करें और अपनी बात पूरी करें, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है, और कहीं आपका नेटवर्क भाग गया तो मेरे लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। स्वागत है। देखिए, वोट कम क्यों पड़ता है? केवल कुछ शहरी वोटर्स के वीकेंड पे जाने से या कुछ नौकरी पेशा लोगों के वोट ना देने से नहीं होता।
हमें यदि समस्या को डायग्नोस ठीक से करेंगे तो शायद हम जाएंगे। अन्य पक्षों जो आप लोगों ने बताया ये एक पक्ष है। कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ है दिल्ली के अंदर या शहरी क्षेत्रों में, जो बाहर से लोग आए हैं, उनके पास लोकल लेवल पे कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो यहाँ के वो वोटर बन पाए। दूसरा, यदि उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु से व्यक्ति दिल्ली आया है कमाने के लिए, वो वोट देने जाएगा तो मिनिमम 5 to 10,000 उसका खर्चा होगा एक वोट डालने पर। यहाँ वो परिवार के साथ रहता है, कुछ नहीं तो 15 महीने में 15,000 कमाता है और वो 15,000 रुपया पूरे परिवार के साथ जाएगा वोट देने के लिए। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, फ्री ट्रेन करे या वोट दिल्ली में रह करके वो बेगूसराय में वोट डाल सके, मधुबनी में वोट डाल सके, या नॉर्थ ईस्ट के सुदूर डिस्ट्रिक्ट में वोट डाल सके। हमें इसकी बात करनी पड़ेगी। दूसरा, डेमोक्रेटिक लिटरेसी। आज हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान किया तो परिणाम क्या हुआ? राजीव जी, बसु जी या हम लोग जब मूंगफली खाते थे तो छिलका खा करके तुरंत मैदान में फेंकते थे, कभी जेब में नहीं रखे हैं। मैं बासु जी का तो नहीं बोलता, लेकिन राजीव जी और मैं तो ऐसे थे। आज के तारीख में जनरेशन चॉकलेट खाती है, रैपर्स पॉकेट में रखती है, मूंगफली खाती है, पॉकेट जेब में रखती है। मतलब हमने उन्हें स्कूली जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ इस देश के अंदर 1914 से, तब से जनरेशन का जो माइंडसेट है बदला। अभी हम लोकतांत्रिक परंपरा में आए हमें 75 साल हुए हैं, लेकिन हमने कभी उसको ठीक से सीखा नहीं, या हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूंगा साहित्य मंच को, हिंदी साहित्य मंच को, कि आपने ऐसा प्रयास शुरू किया। ये डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक सवाल आया है, सवाल नहीं है, सुझाव है। सुरेंद्र चौधरी जी ने लिखा है कि वोटिंग के बाद जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते इलेक्शन कमीशन की ओर से एक मैसेज आना चाहिए थैंक यू का, एप्रिसिएशन का। ये इन्होंने सुझाव दिया है। कुछ और बिल्कुल, ये अच्छा सुझाव है, आपका अच्छा सुझाव है सर। आपके जवाब महत्व चाहती हूँ सर। कुछ प्रश्न है, मैं जल्दी चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर मुझे चाहिए। जी सर, बोलिए। एक साथ सारे प्रश्न कर दीजिए, फिर हम उत्तर देंगे। आप बिल्कुल प्रश्न ले लीजिए। आप ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए, एक तो ये है। एक एप्रिसिएशन आना चाहिए, ये भी है। उसके अलावा भी कुछ हैं जो प्रश्न हैं जो शायद ऊपर चले गए हैं। मैं एक बार देखती हूँ। चलिए, वो प्रश्न मुझे जब मिलेगा तो मैं ई वोटिंग भी शुरू होनी चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो दर्शक की ओर से हमारे पास आ रहे हैं। और जागरूकता के लिए कवि सम्मेलन किया जाता था। और एक बहुत अच्छी बात गुलशन ग्रोवर जी के द्वारा प्राप्त हुई है कि हरियाणा में 100% वोट हो, उसके लिए वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे गुलशन जी। हमारे पटल के बहुत ही प्यारे श्रोता हैं जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और कई रातों से वो सोए नहीं है, ऐसा उन्होंने संदेश भेजा है कि वो इतने अवेयरनेस प्रोग्राम में बिजी हैं कि वो कई रातों से सोए नहीं है। तो उनके लिए भी हम इस पटल के माध्यम से उनको साधुवाद देते हैं और उनका हम अभिनंदन करते हैं। सर, आप अपनी बात रखिए, जो प्रश्न मुझे मिलेगा तो मैं आपसे पूछूंगी। जी देखिए, दर्द बाएं पैर में है और हम मलहम दाएं पैर में लगा रहे हैं।
मतदाता वोट क्यों नहीं देता, केवल एक कारण नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी आवासीय स्थिति, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। और जो हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, वोट दिया उसके बाद वो भूल गए, तो आने वाले समय में राजनीतिक दल भी ऐसे कैंडिडेट खड़ा करें जो अधिक विजिबल हों, अधिक अप्रोचेबल हों, तो अधिक वोट पड़ना केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है। जो प्रतिष्ठान है, मान लिया मैं किसी प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता हूं, तो जो जो वोट डालेगा ये सरकार नियम के तहत नहीं ला सकती है, लेकिन संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, आपको एक दिन वोट देंगे, आपको छुट्टी मिलेगी, या आपने वोट दिया है, आपके जो इंक्रीमेंट है, आपका एनुअल अप्रेजल है, उसमें ये पॉइंट जुड़ेगा कि आपने वोट दिया, या 5 साल में एक अप्रेजल होगा आपका कि आपने वोट दिया या नहीं दिया। तो ये व्यक्तिगत स्तर पे ऐसा होगा। बाई वन गेट वन फ्री का जो स्कीम होता है, तो आउटलेट में भीड़ लग जाती है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन देना होगा। और पहली बात है, हमें स्कूल एजुकेशन से ही इसका महत्व बताना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, ये वर्तमान सभ्यता नष्ट होगी। कोई ना कोई कारण रहा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता नष्ट हुई होगी। वर्तमान में भी ये सभ्यता है, यदि जो सिस्टम है ये कोलैप्स करेगा। जैसे बसु जी को अच्छा आइडिया होगा, शेयर डूबने पर कंपनी कैसे डूबती है, तो ऐसे ही लोकतांत्रिक परंपरा में वोट डालना भी शेयर है। ये शेयर कम होगा, कंपनी डूबेगी, लोकतंत्र डूबेगा, अराजकता फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर जो एक बार सिस्टम कोलैप्स करता है तो दोबारा वोट देने पर नहीं बनेगा, दोबारा सिस्टम लाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हजारों साल लग जाएंगे। और हम हजारों साल के सभ्यता के विकास क्रम में आज पहुंचे हैं। ये और इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का डेवलपमेंट अतीत में अन्य सभ्यताओं में भी देखने को मिला है, केवल भारत में ही नहीं। माया सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, वो लोग भी बहुत अपग्रेडेड सिविलाइजेशन थे, आज वो आदिम अवस्था में जी रहे हैं। तो वर्तमान सभ्यता को भी हमें लंबे समय तक सतत विकसित बनाए रखना है, उसके लिए वोट डालना भी एक माध्यम है, केवल वोट से नहीं होगा। इससे सभी का भागीदारी बढ़ेगी, सभी की सहभागिता बढ़ेगी। और बस मैं तो अध्यापक हूं, लगातार बोलता रहूंगा, लेकिन मेरे पास इतने ही विषय थे। धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। अध्यापक होने का जो एक दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन आपने किया है। जिस प्रकार आप हमारे पटल के माध्यम से जागरूकता अभियान में एक योगदान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे लगता है कि आपके तमाम छात्र छात्राएं आपसे नित्य लाभान्वित होते होंगे। और जिस तरह आप यहाँ पर सभी को अवेयर कर रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं, आप अपने कॉलेज में भी करते होंगे, ऐसी आशा है। कंचन चौबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और मुखर्जी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। कंचन चौबे जी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोल्डी भल्ला जी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने भी लिखा है कि ऑनलाइन वोटिंग बहुत मदद कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। और कंचन जी लगातार बहुत सुंदर लिखा उन्होंने। निशा पोद्दार भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का। जुड़े रहिए, बने रहिए। और एक बात सामने आई कि उदासीन होना, उदासीनता को दूर करना
और दूर करने के उपाय ढूंढना, इन सब की अभी बहुत ज़रूरत है। और इन सब की ज़रूरत में एक बात मुझे आज सामने समझ में आई कि जैसे कि गुलशन ग्रोवर जी जो श्रोता के रूप में हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि वो घर-घर जाते हैं। हरियाणा के एक प्रांत की अगर मैं बात करूँ, एक गाँव की बात करूँ, वो घर-घर जाके अवेयर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ़ किसी प्रत्याशी, किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी या इलेक्शन कमीशन की का ही सिर्फ़ नहीं है काम, ये हमारा और आपका भी काम है। अगर 100% वोट की बात करें, तो हम भी घर-घर जाके अपने आस-पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में जाकर बोल सकते हैं कि कृपया आप वोट देने ज़रूर जाएँ। हालाँकि आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी से हैं? लेकिन आप तब कहें कि हम एक भारतीय होने के नाते आपसे ये कहने आए हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी पार्टी के नाते अगर कहेंगे तो शायद उन तक वो बात उस तरीके से ना पहुँच सके जिस तरीके से हम पहुँचाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, मतदान ज़रूरी है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। रितिका कुछ और कहना चाहती हैं आप? जी, बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूँ, कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम की वजह से कोई नहीं बात हो नहीं। पाया, मैं बात जी, पूरी नहीं कर पाई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो यूथ है, वैसे तो सबके पास पूरी नॉलेज होती है कि वोटिंग क्यों करनी चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है हमें। तो आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसे मतलब हवा में कर देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं, क्या करना है क्योंकि आजकल सब कुछ सब बहुत अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, जॉब्स करने लग गए हैं तो उस वजह से। तो सबको वोट करना ज़रूरी है, मतदान सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अवेयर करना हमारी खुद की भी ज़िम्मेदारी है क्योंकि ये हमारा नैतिक अधिकार है। मताधिकार बहुत ज़्यादा मतलब हमें मिला हुआ है हमारे संविधान से हमें मिला हुआ है। तो इसका सदुपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हमारा एक-एक वोट कीमती है और हमारा एक-एक वोट, एक भी वोट हमारा पूरे देश को बदल सकता है, विकास की ओर बढ़ सकता है। इसलिए मैं सबको जी, यूथ को मैं सबको ये सूचित करना चाहती हूँ कि कृपया करके सब अपना-अपना वोट देने ज़रूर जाएँ। मैं भी जाऊँगी और आप सभी। थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया रितिका। देखिए यूथ अगर ये सोचती है तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में हैं और हमारा देश भी सही दिशा में है और योग गुरु कंचन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का स्वागत है। अगर चलते-चलते एक संदेश की बात हम करें क्योंकि हम जागरूकता कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं परिचर्चा के 120वें पायदान पर मतदान ज़रूरी है। तो वसुमित्र साहब क्या कहेंगे? छोटा-सा संदेश अगर मैं आपसे माँगूँ तो? बहुत अच्छी परिचर्चा रही। चलते-चलते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो बात मैंने शुरू की थी, उत्साहन और प्रोत्साहन, कंपल्सन से हम वोटिंग नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम कोई डिक्टेटर कंट्री नहीं है। आम तौर पे जहाँ गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसे जो शासक थे और वो देश थे, वहाँ 100% तक मतदान होता था, पर वहाँ बोगस वोटिंग होती थी। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमें केवल उत्साहन और प्रोत्साहन से ही वोट बढ़ाना चाहिए और उसमें सभी लोगों को, विशेष तौर पे समाज को आगे बढ़ के, एम्प्लॉयर को आगे बढ़ के कोई ना कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे मतदाता मतदान करने के लिए गुमराह ना हो, अपने मतदान का प्रयोग करे। ई वोटिंग एक अच्छा उपाय है, लेकिन ई वोटिंग में कुछ बॉटलनेक हो सकते हैं। परिवार में जो डिसीजन मेकर हैं वो आपके वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों का वोट इंडिपेंडेंट होगा नहीं होगा, ये एक विचारणीय विषय है। तो इन सारे विषयों पे एक गंभीरता से विचार करके जिससे मतदान की जो निष्पक्षता है वो बरकरार रहे, उत्साहन प्रोत्साहन इसको जागरूक रखें। एक दर्शक का बहुत अच्छा सुझाव था, जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक संदेश आता है, तो क्यों ना चुनाव आयोग से एक संदेश आए। साथ ही साथ हमारे समाज में जैसे दीप नारायण जी ने बहुत अच्छी बात की कि अधिकारों के बारे में हम लोग जरूरत से ज्यादा जागरूक है, शायद हमें उतना नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हम जागरूक हैं, लेकिन हमारे जो दायित्व हैं वो क्या हैं वो शायद हम में से बहुतों को नहीं पता होंगे।
तो दायित्वों के प्रति भी जागरूकता, उसी में से एक दायित्व मतदान करना है। उस जागरूकता के बारे में समाज की सारी संस्थाओं को और सरकार की सारी संस्थाओं को अवेयरनेस फैलाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे 2019 और 2024 के एमपी चुनाव में मैं और राजीव जी, हम लोगों को मौका पड़ा है प्रत्यक्ष जुड़ने का। इस बार चुनाव आयोग ने एक प्रत्याशी का बजट ऑलमोस्ट डबल किया है। तो क्यों ना चुनाव आयोग या भारत सरकार राजनीतिक पार्टियों को कुछ एक बजट दे जिसमें वो अपनी पार्टी का प्रचार ना करें बल्कि मतदान करना है, इस विचार को लेके समाज के बीच में जाएं और उस काम को वास्तविक धरातल पे करें। मेरे हिसाब से इस तरह से काम करेंगे तो हमारे समाज में जो पिछले 75-80 वर्षों में एक चुनाव आयोग की गरिमा रही है, एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं और समस्याओं को, जैसे माइग्रेशन वाली पॉपुलेशन है, उनके लिए एक अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार का कोई पॉलिसी हमारे लिए नहीं है, उस तरफ भी विचार करके जिससे उस एक मास पॉपुलेशन को सरकार की नीतियां एड्रेस कर सकें। तो अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 चरणों में, तो मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि समाज एक बढ़ चढ़ के मतलब मतदान करेगा। लेकिन साथ ही साथ 2029 का जो चुनाव आएगा, जिसमें परिसीमन के बाद हमारी लोकसभा की सीट बढ़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मतदान प्रतिशत जो पिछले कई वर्षों में नहीं रहा है उससे बेहतर होगा। उसके लिए अभी से हम तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक विषय और है कि जो हमारे यहाँ बार बार चुनाव होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक उदासीनता का कारण हो सकता है। तो अब समाज में सरकार एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है, एक संकल्प बनाने की कोशिश कर रही है कि एक चुनाव हो, शायद उससे भी वोट परसेंट बढ़ाने में हमें। जी वसुमित्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्थिर सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्थिर सरकार की न होने के कारण कहीं ना कहीं उदासीनता आती है। ये एक पॉइंट है। नीता द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। रवि दीक्षित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और गुलशन ग्रोवर जी का एक संदेश आया है, मैं राजीव जी के पास चलूंगी। छोटा सा संदेश, और सभी से छोटा छोटा संदेश, क्योंकि हमारा समय ज्यादा हो गया है। तो राजीव जी आप अपना संदेश तैयार रखें। और उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, उन्हें घर से उठाकर मतदान कराने लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी पहल है। और गुलशन ग्रोवर जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप उठा कर ले जाएं, आप जबरन ले जाएं, हाथापाई मत कीजिएगा, लेकिन प्यार से आप उन्हें समझाएं कि हाँ, मतदान जरूरी है। क्या संदेश है राजीव जी? जल्दी जल्दी। मतदान हमारा अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो लोग मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे राजनेताओं को जीतने पर का माध्यम बनते हैं। और उन नेताओं को जीतने के बाद स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर नहीं मिलता है। अगर हम वोट देंगे तो वो स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और काम भी करेंगे, और समाज के लिए और देश के लिए भी वो आगे बढ़कर काम करेंगे। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी 5 चरण रह गए हैं। जो लोग अभी भी हमें सुन रहे हैं चर्चा में, कम से कम वोट डालने जरूर जाए और इस देश को शक्तिशाली बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब छोटा सा संदेश, जल्दी जल्दी। गुरुदीन जी छोटा सा संदेश तैयार है जी। छोटा संदेश है, यदि सिलहट के लोगों ने के बहुसंख्यक समाज ने वोट दिया होता तो वो पाकिस्तान नहीं गए होते, भारत में शामिल हो गए होते। हमारा वोट ना देने से बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद हमें पंखे की हवा भी ना मिले। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। हम वोट दें, अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करें, तो हमें कर्तव्य अपने आप होना शुरू हो जाएगा। कर्तव्य करेंगे, अधिकार मिलेगा। अधिकार का उपयोग करेंगे तो आपका कर्तव्य की बोध होती रहेगी। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। गुरुदीन जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, मतदान का आपको अधिकार मिला है, इस अधिकार का वो आप जरूर उपयोग करें और अपना कर्तव्य निभाए। इसी के साथ हम अपना मतदान तो करें, लेकिन जो अपने पड़ोस में आसपास जो परिवार में जो भी मतदाता है उनको भी वोट देने के लिए ले जाए, उनको भी वोट देने के लिए उत्साहित करें। जितना ज्यादा वो मतदान का प्रतिशत होगा, उतना हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा और विश्व में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा
विश्व में लगेगा कि भारत के मतदाता जागरूक हो रहे हैं, भारत का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो रहा है। आपका मैं बताया था कि एक एक वोट कीमती है। आपका एक वोट आपकी उदासीनता से अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका मतलब बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है। आपका एक एक वोट, बिल्कुल, एक एक भारतीय, एक एक वोट बहुत कीमती होता है। तो सभी से बहुत मैं बहुत ये निवेदन करता हूँ, आप अपना मतदान का जरूर उपयोग करें, ये मेरा निवेदन बहुत है। शुक्रिया। यूथ क्या कहेगा, रितिका? क्योंकि मतदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हम सभी को पता है मतदान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हम सभी को सूचित करती हूँ कि अपने आस-पास जितने भी आपके भाई-बहन हैं, जो घर में भी हैं, कज़िन्स हो गए, सबको अपने साथ वोट देने ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि एक भी वोट इतना कीमती है कि वो हमारे देश की उन्नति की ओर हमें ले जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका और वसुमित्र पांडे जी, डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी, राजीव अग्रवाल जी, गुरुदीन वर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम में आप सब ने अपनी अपनी भागीदारी दी। जिस तरीके से इस पटल की शोभा बढ़ी है, मुझे लगता है मतदान केंद्र की भी शोभा उसी तरह बढ़ेगी, क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई, मतदान जरूरी है देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए। तो मतदान जरूर करें। आलोक दीक्षित जी ने लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, सुबह तड़के उठिए, जल्दी जल्दी जाइए, ठंडी ठंडी हवा में खड़े होइए और आपको आनंद भी आएगा, और जल्दी जल्दी वापस आ जाइए, फिर आप जलपान कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था है, लेकिन मतदान जरूरी है। मतदान जरूर करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली नित्य प्रतिबद्ध है समाज को जागरूक करने के लिए। इसी तरह हम नए नए विषय लेकर आते हैं, नए नए विषयों पर हम बातचीत करते हैं। आज हमने विषय लिया मतदान जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उदासीन है, कहीं ना कहीं लोग वीकेंड पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। यूथ ज्यादा खुश है अपने आप को किसी और काम में व्यस्त करने में, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है देश के प्रति। कृपया आप देश के साथ गद्दारी ना करें, आप अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक वोट अनमोल है, और उस अनमोल वोट को आप यूं ही जाया ना होने दें। राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। मतदान जरूरी है, मतदान जरूर करें। अगली बार नई परिचर्चा के साथ, नए विषय के साथ, विद्वान वक्ताओं के साथ हाजिर होंगी रविवार शाम 7 बजे। लेकिन मंगलवार को हम पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं। पवन माथुर जी की पुस्तक है हासिल, शाम 7 बजे, और एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात होगी बुधवार शाम 7 बजे किरदार जिंदगी में। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मतदान जरूरी है।